लेगेसी का एपिसोड 8 आ चुका है और इसी के साथ मेरी बोरियत भी बढ़ती जा रही है। इस एपिसोड में रैप बैटल राउंड होते हैं, वो भी बीट पर। हाँ जी, सही सुना आपने। और बस वो 16 बार सुन के हमें दोनों आर्टिस्ट का कैलिबर जज करना है। और अगर 16 बार से ही जज करना है तो उसमें जजमेंट भी तो जस्टिफाइड होनी जरूरी है ना। अगर दोनों आर्टिस्ट ने ही एवरेज परफॉर्म किया तो कैसे उनमें से किसी एक को जितवा सकते हैं? या तो दोनों को रिडेम्पशन राउंड पे भेज दो। वो तो छोड़ो, इस एपिसोड में ऑडियंस सिर्फ शोर मचाने के लिए रखी थी, उनके जजमेंट की कोई वैल्यू नहीं थी। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट्स रॉन्ग विद देम। बाकी मुझे तो बैटल रैप सबसे इंटरेस्टिंग फॉर्मेट्स में से एक लगता था, बट इन्होंने उसे भी बहुत बोरिंग बना दिया। अदर देन दैट, इस एपिसोड के होस्ट थे ग्रेविटी, जिन्होंने बहुत ही बढ़िया माहौल बना रखा था अपने एमसीइंग स्किल्स से। और इस एपिसोड के स्पेशल गेस्ट थे द ओजी सिकंदर कालोन पाजी। उन्हें देख के तो मजा आया, क्योंकि मैं जेन्युइनली उनका पीओवी जानना चाहती थी अबाउट दीज परफॉर्मेंसेस, एंड उनकी एनालिसिस सुन के बहुत जेन्युइन फील हुआ। ऑल्सो मुझे इस एपिसोड में कृष्णा की जजिंग ऑन पॉइंट लगी। इस एपिसोड का बेसिकली यही पॉइंट था कि बैटल रैप सिर्फ जीतने के लिए नहीं है, जो नहीं जीता उसके पास रिडेम्पशन का चांस है, और बैटल से आर्टिस्ट और इवन लिसनर्स को भी काफी कुछ सीखने को मिलता है। आई एग्री, बट बैटल जैसा फील ही नहीं हुआ। इस एपिसोड में कह सकते हैं कि रियल बैटल सिर्फ वेनेथर और प्रथमेश के बीच हुआ है। इट वॉज रियली अ क्लैश ऑफ स्किल्ड आर्टिस्ट, जहाँ वेनेथर बीइंग अ बैटल रैपर रोट सम डोप बार्स, और वहीं ओपोनेंट में प्रथमेश ने भी अपने एक्सपीरियंस को उतार दिया था हैवी बार्स में। बस दोनों के बीच 19-20 का फर्क था, और बाजी प्रथमेश मार जाते हैं अपनी परफॉर्मेंस और डिलीवरी की वजह से। अपार्ट फ्रॉम दैम मुझे रैप आईडी और अक्की भी सही लगे। दे बोथ डिड सो डैम गुड, जहाँ मुझे लगा दोनों को ही टॉप 10 में डालना चाहिए था। और वहीं उसका अपोजिट फील हुआ जब मैंने गमक और खुशी का बैटल देखा। बोथ वर एवरेज, दोनों को रिडेम्पशन राउंड में भेजना चाहिए था। अदर देन दैट, इस राउंड में मेनिस्टन, अक्की, हुसैन, खुशी, डी राशि और प्रथमेश, ये लोग सीधा टॉप 10 में चले गए। बाकी बचे हैं डीन, रैप आईडी, चीफ, गमक, कंस और वेनेथर, जो रिडेम्पशन राउंड में भेज दिए गए हैं, जहां इनकी फाइट होगी और इसमें से 4 लोग डायरेक्टली एलिमिनेट हो जाएंगे। मुझे नहीं लगता ये फेयरली होगा, बट लेट्स सी। अदर देन दैट, मुझे 2 आर्टिस्ट की तारीफ करनी है, विच इज डी राशि एंड हुसैन। ये दोनों ही बहुत अलग से दिख के आ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ पर्सनैलिटीज, बट दे आर वेरी स्किल्ड। स्पेशली राशि को इस चीज के लिए हम डीएचएच ऑडियंस की तरफ से एप्रिसिएशन मिलना जरूरी है। बाकी ओवरऑल एपिसोड्स के कुछ ही बैटल स्ट्रॉन्ग थे, कुछ एवरेज थे, और कुछ से मैं बिल्कुल कनेक्ट नहीं कर पाई। बट वन थिंग आई रियली लाइक्ड वाज द जजमेंट ऑफ कालोन एंड कृष्णा, बट जजमेंट के रिजल्ट्स आर क्वेश्चनेबल। बाकी अब आप सब मुझे कमेंट्स में बताओ कि आपको ये बैटल रैप सेगमेंट फेयर लगा या अनफेयर। लेगेसी का एपिसोड 9 आया, जिसमें हमें रिडेम्पशन राउंड देखने को मिला, बट यार ऑनेस्टली बैटल रैप राउंड से जो कंटेस्टेंट्स आउट हुए थे उनके बीच में भी आपस में बैटल ही होना चाहिए था, राइट? बट यहाँ पर हुई नॉर्मल परफॉर्मेंसेस। पता नहीं यार, हमें हर वीक कुछ ना कुछ लूप होल्स देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से रिजल्ट्स अनफेयर हो जाते हैं। बट चलो लेट्स टॉक अबाउट द एपिसोड नाउ। इस एपिसोड में हमें एज अ गेस्ट राघव जोयल देखने को मिले, जिनकी वजह से एपिसोड थोड़ा फन और एंटरटेनिंग लगा। कृष्णा के बूम शाका गाने पे राघव ने एंट्री ली और परफॉर्म किया, बट आई फेल्ट कि अगर कृष्णा भी राघव के साथ स्टेज पे होते तो परफॉर्मेंस देखने में और मजा आता। एंड उसके बाद एज गेस्ट परफॉर्मर आए फरहान खान, जो कि एक टोटल सरप्राइज था। बट यार लेगेसी वालों, आप लोगों ने उनका लाइव परफॉर्मेंस का साउंड क्यों नहीं डाला एडिट पे? इट वॉज बिट वियर्ड टू लिसन। बाकी अब आते हैं कंटेस्टेंट्स पे। रिडेम्पशन राउंड के फर्स्ट परफॉर्मर थे कंस। उन्होंने जो ट्रैक परफॉर्म किया उसके हुक ने डेफिनेटली अटेंशन ग्रैब करा, और कॉन्सेप्ट भी इंटरेस्टिंग था, लेकिन स्टेज पर एग्जीक्यूशन इतना कन्विंसिंग नहीं लगा। उसके बाद गमक आई, एंड यहाँ मुझे लगा कि गमक ने एक ही परफॉर्मेंस में टू मच कवर करने की कोशिश करी। वोकल्स अच्छे थे, वर्सिटैलिटी भी क्लियरली दिखी, लेकिन क्योंकि फॉर्मेट रैप का है तो आई थिंक रैप आइडेंटिटी को सेंटर में रखना ज्यादा इफेक्टिव होता। फिर स्टेज पे आए चीफ, अपना वही हरियाणवी फ्लेवर लेकर, ओल्ड स्कूल प्रोडक्शन और एकदम रॉ स्ट्रीट रैप एटीट्यूड लेकर चीफ ने शुरू से ही अपनी लेन पकड़ ली। सबसे नोटिसेबल चीज थी उनका कॉन्फिडेंस और उनका स्टेज प्रेजेंस। थोड़ा सा नर्वस लग रहे थे, बट संभाल लिया, और उनका हुक इजीली याद रह जाता है। स्पेशली जो रेपिटेशन एलिमेंट था, उसने ऑडियंस इंटरेक्शन को और इंटरेस्टिंग बना दिया। नेक्स्ट स्टेप आए वेनेथर। राइटिंग की बात करें तो काफी कुछ था। सब्जेक्ट मीनिंगफुल था, वर्सेस में सब्सटेंस था। प्रॉब्लम सॉन्ग की मटेरियल में नहीं, उसकी प्रेजेंटेशन में थी। और फिर आए रैप आईडी विद हिज 0 मिसेस। फॉर मी ये एपिसोड का स्टैंड आउट परफॉर्मेंस था। हुक ऐसा था जो सुनते ही हेड ऑटोमेटिकली मूव करने लगे, और सिर्फ हुक ही नहीं, वर्सेस भी प्रॉपर्ली पैक्ड थे। और इस बार रैप आईडी की आइडेंटिटी अलग से दिख कर आई। और एपिसोड के फाइनल परफॉर्मर थे डीन। ट्रैक स्ट्रक्चरली तो बहुत अच्छा था ही, साथ ही वर्सेस बहुत शार्प थे, और हुक भी कनेक्ट करता है और जुबान पे चढ़ जाता है। फिर आती है एलिमिनेशन की बारी, और कंटेस्टेंट्स में से रैप आईडी
एंड डीन गॉट सेव्ड और बाकी सारे एलिमिनेट हो गए। बट आई कैन से अगर गमक ने इस परफॉर्मेंस में फुल रैपिटी रैप किया होता तो डीन और उनके बीच में डिसाइड करना मुश्किल हो जाता। बट अगर पर्सनली मैं बताऊं तो चीफ ने भी बहुत अच्छे गाने दिए हैं, वो भी थोड़ा और रहना डिजर्व करते थे, बट नेवरदलेस। अदर देन दैट अब आप लोग मुझे बताओ कि आपके क्या ओपिनियन है अब तक इस शो को लेकर।